अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम का केस खुसूसी ट्रिब्यूनल में समाअत जारी। अदालत ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला 450 सफ़हात पर मुश्तमिल है। खबर एजेंसी के मुताबिक शेख हसीना वाजिद पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा शेख हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहिरीन के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। इस्तग़ासा ने शेख हसीना वाजिद की सजाए मौत की इस्तदा कर रखी है। मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के खिलाफ खुसूसी ट्रिब्यूनल के फैसले से पहले मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त, पुलिस, आर्मी और बॉर्डर गार्ड्स को दारुल हुकूमत ढाका समेत कई इलाकों में तैनात कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जो लोग हंगामा आराई करेंगे उनको देखते ही गोली चलाने का हुक्म दिया गया। मुशीर दाखिला जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि तमाम जरूरी इंतजामात कर लिए गए हैं ताकि फैसले के ऐलान के बाद किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर को फॉरवर्ड ब्लॉक के मजीद 2 अरकान की हिमायत हासिल हो गई, जिसके बाद सूरत हाल उनके हक में मजीद मजबूत हो गई है। वज़ीर तालीम दीवान चुगताई और वज़ीर स्माल इंडस्ट्रीज तख्तीस गिलानी ने भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी को अब 38 अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी, जबकि तहरीक अदम एतमाद कामयाब करने के लिए सिर्फ 27 वोट दरकार हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक इस्तीफा देने का इरादा नहीं रखते और वो तहरीक अदम एतमाद का भरपूर मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद पर गैर जानिबदार रहने का फैसला किया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे फवाद अब्बासी से। जी फवाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जो नौ मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, जो अनवारुल हक के खिलाफ जो तहरीक एतमाद जो है वो जमा करवाई गई थी, उस पर जो है वो आज जो है वो अपनी रायशुमारी होगी, जिसके लिए कानून साज असम्बली में तमाम तर जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सियासी माहौल में गैर मामूली हलचल देखने में आ रही है और असम्बली के अंदरूनी नंबर गेम में नुमायां तब्दीली भी सामने आई है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक के मजीद 2 जो वज़रा हैं वो वज़ीर तालीम दीवान चुगताई और वज़ीर स्माल इंडस्ट्री तख्तीस गिलानी ने भी उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। इस नई पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान की तादाद 38 अरकान की हिमायत हासिल हो गई है। पोजीशन मुस्तहकम हो गई। बहुत शुक्रिया फवाद अब्बासी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ कराची पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज कैंट स्टेशन पर इलेक्ट्रिक सीढ़ियों, 2 नई वेटिंग लाउंज और शालीमार एक्सप्रेस के नए दफ्तर और ट्रेन का भी इफ्तिताह करेंगे। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आबदा खान से। जी आबदा खान, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है आज कराची पहुंच चुके हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज कैंट स्टेशन पर इलेक्ट्रिक सीढ़ियों का भी इफ्तिताह करेंगे और इसके अलावा कैंट स्टेशन के अहाते में कायम शालीमार एक्सप्रेस के जो नए दफ्तर और ट्रेन का भी वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। कैंट स्टेशन में बनाए गए 2 नए जो वेटिंग लॉन्ज हैं उनका भी इफ्तिताह करेंगे। एक VIP और दूसरा फैमिली लॉन्ज कैंट स्टेशन पर नया तामीर किया गया, उसका इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक एलिमेंटर्स प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 और 3 को जो है एक साथ जोड़ता है, इनको मुसाफिरों के आने और जाने के लिए जो है कैंट स्टेशन पर लगाए गए हैं। और वज़ीर आज़म का आज मुख्तसर दौरा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है इस वक्त कराची पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कादिर पटेल, पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा कादिर पटेल है, उनके घर भी जाएंगे, क्योंकि गुज़श्ता दिनों उनके बेटे की शादी हुई थी तो उनकी मुबारकबाद देने के लिए उनके घर भी जाएंगे। मुख्तसर दौरा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। इस वक्त जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया आबदा खान। वफाकी आईनी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तिनाअ जारी करके हुकूमत को पहला बड़ा रिलीफ फराहम कर दिया। जस्टिस हसन रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की।
عدالت میں استدعا کی گئی کہ غریب مزدور کے پاس سیکیورٹی ڈپازٹ کے طور پر اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا، جس پر جسٹس حسن رضوی نے سوال اٹھایا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ یہ کیس غریب مزدوروں سے متعلق ہے اور قانون کے مطابق اگر کوئی نجی ادارہ مزدور کو کام سے نکالے تو اسے واجبات ادا کرنا ہوں گے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے مزید کہا کہ اگر نجی ادارہ واجبات ادا نہیں کرتا تو مزدور متعلقہ محکمے میں اپیل کر سکتا ہے، اور اگر مزدور کے حق میں فیصلہ آئے تو نجی ادارہ اپیل میں واجبات سیکیورٹی کی مد میں جمع کروائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے نجی ادارے کی اپیل کے ساتھ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی شرط ختم کر دی تھی۔ عدالت نے متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا اور حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت میں پنجاب ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی مستقلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وفاقی آئینی عدالت نے درخواست گزار ملازمین کو وکیل کرنے کی مہلت دے دی۔ آئینی عدالت نے بغیر وکیل کیس پہ حکم امتناع کی فوری استدعا مسترد کر دی۔ آئینی عدالت کے جسٹس حسن اظہر رضوی نے جسٹس کے آغا نے سماعت کی اور درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت ہمیں تحفظ دے، ڈپارٹمنٹ میں ہماری گیٹ انٹری بند ہو جائے گی۔ جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ آپ اوور سمارٹ نہ بنیں، گیٹ انٹری کے علاوہ اور بھی کچھ بند ہو سکتا ہے، پہلے اپنا وکیل کریں ورنہ ہم ابھی درخواست مسترد کر دیں گے۔ درخواست گزار ذاتی حیثیت میں آئینی عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ آپ اپنا وکیل کریں، وکیل کے ساتھ عدالت آئیں، آپ جذباتی نہ ہوں، اپنا وکیل کریں اور آئندہ سماعت میں وکیل کے ساتھ آئیں۔ عدالت نے درخواست گزاروں کو وکیل کرنے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ وفاقی آئینی عدالت کا پہلا بڑا فیصلہ۔ وفاقی آئینی عدالت نے کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی وائس چانسلر تقرری کے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیا۔ آئینی عدالت نے کہا کہ موجودہ کیس دائر ہونے کے بعد 8 سال تک سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہ ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی وائس چانسلر اسد اسلم کو ختم کر دیا تھا۔ درخواست گزار افتخار احمد نے وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کی تقرری کو چیلنج کیا تھا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران کوئی بھی پیش نہ ہوا۔ عدالت نے کہا کہ عدالتی حکم سے کوئی فریق متاثر ہو تو وہ درخواست دے سکتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ عدلیہ پر بہت زوال آئے لیکن چیزیں واپس ہوئیں، عدلیہ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ آئین کی پاسداری کے لیے عدلیہ پر ضروری ہے استعفیٰ دے کر عدلیہ کی بحالی کی تحریک شروع کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سسٹم میں رہ کر جہاد کریں اور بحالی کی تحریک شروع کریں۔ قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑنا، ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں آئینی اور ہماری عدلیہ کی تاریخ پاکستان کی، تو بہت سارے اتار اور چڑھاؤ آئے ہیں۔ بہت باری زوال آیا، آپ کی جوڈیشری کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ دو قسم کی اس وقت سچویشن ہوتی ہے، ایک یہ کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور استعفیٰ دینے کے بعد آپ موومنٹ چلائیں۔ دوسرا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ سسٹم میں رہ کے کوشش کریں بحالی کی۔ میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، آپ نے اپنا ہمت نہیں ہارنی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم بلیک میلنگ کی سیاست کرنے والے نہیں۔ ایم کیو ایم صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے پر حکومت میں شامل ہوئی۔ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے تیار کردہ مسودے کو آئینی ترمیم میں شامل کروائے۔ ایم کیو ایم چاہتی تو مزید وزارتیں اور فنڈ کے نام پر پیسے مانگتی، ہم نے ایک لفظ کے علاوہ بات نہیں کی۔ 25 کروڑ عوام کے دروازے پر سہولت پہنچانی تھی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع کر دی۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی برقرار ہے۔ دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ پنجاب بھر میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہے۔ پنجاب بھر میں اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت اور تقسیم پر مکمل پابندی ہے۔ دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے دہشت گردی اور امن عامہ کے خدشات کے پیش نظر احکامات جاری کیے۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ سرکاری فرائض کی انجام دہی پر موجود افسران و اہلکار اور عدالتیں پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔ لاؤڈ سپیکر صرف اذان اور جمعہ کے خطبے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं अलीमा खान समेत 11 मुलजिमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में समाअत हुई है। समाअत रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। अदालत ने अलीमा खान के 11वीं मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अलीमा खान अदालत में नॉन बेलेबल वारंट के बावजूद पेश न हुई। बोर्ड ऑफ रेवन्यू पंजाब ने 38 डिप्टी कमिश्नर पंजाब ने अलीमा खान के रेवन्यू रिकॉर्ड की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। निजी बैंक में अलीमा खानम के 22 अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म अदालत ने IG इस्लामाबाद को चेयरमैन CTA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नॉन बेलेबल वारंट्स की तामील की हिदायत दी है। केस की आइंदा समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। प्रोसिक्यूशन के गवाह अदालत में पेश, केस प्रॉपर्टी भी अदालत में जमा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। आपको बताते चलें कि ATC इस्लामाबाद ने 11वीं मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं अलीमा खानम के। और आपको बताते चलें कि अदालत का निजी बैंक में अलीमा खान के 22 अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद में IG इस्लामाबाद को भी नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए हैं। ATC इस्लामाबाद ने 11वीं मरतबा अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के एक मुकदमे में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के दिलचस्प रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता है और उसे कुछ नहीं होता। इस हवाले से आपको आगाह करें कि दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से कि एक मरतबा बंदा जब जेल में जाए तो उसके बाद वो मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आता है और मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो पूरी दुनिया में घूमता फिरता भी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ये रिमार्क्स सामने आए हैं। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि एक बंदा मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के एक मुकदमे में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि एक बंदा जो ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आता है। मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता है और उसे कुछ नहीं होता। आम खबर से आपको आगाह करें कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए हैं, जिसमें उनका ये रिमार्क्स के बारे से उनका ये कहना था कि एक बंदा मेडिकल ग्राउंड पर ज़्यादा देर जेल में रहे तो मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आता है। इस हवाले से मजीद जानेंगे फैसलाबाद से। जी फैसल, बताइएगा केस की समाअत और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के दिलचस्प रिमार्क्स के हवाले से। बिल्कुल जी, देखें, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज एक मुकदमे के अंदर इंतहाई दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं, जिसमें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के एक मुकदमे में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक भी हो जाता है और दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता भी है और इससे उसको होता भी कुछ नहीं है। इस हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मेडिकल से मुतालिक एक केस के अंदर ये रिमार्क्स दिए हैं। केस के अंदर ये रिमार्क्स सामने आए, दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया फैसलाबाद। हुकूमती इस्लाहात के बावजूद पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में सालाना 256% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 4 माह का करंट अकाउंट खसारा 73 करोड़ 30 लाख डॉलर पर पहुंच गया। माह अक्टूबर 2025 में करंट अकाउंट 11 करोड़ 20 लाख डॉलर खसारे का शिकार रहा। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में करंट अकाउंट 29 करोड़ 60 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड हुआ था। गुज़िश्ता माली साल के 4 माह में करंट अकाउंट 20 करोड़ 60 लाख डॉलर खसारे में था। माली साल 26 के 4 माह मसनूआत का तिजारती खसारा सालाना 19% बढ़कर 10.1 अरब डॉलर हो गया। जुलाई तो अक्टूबर शोबा खिदमात का तिजारती खसारा सालाना 3% इजाफे से 1.2 अरब डॉलर रहा। वर्कर्स में सालाना बुनियादों पर 12% इजाफा रिकॉर्ड। अक्टूबर में वर्कर्स रेमिटेंसेज 3 अरब 14 करोड़ 90 लाख डॉलर तक पहुँच गए।